अच्छा, सब स्वाहा कर दिया? जो कहते हैं कि हमने सब स्वाहा कर दिया, तो सिर्फ मन से स्वाहा कर दिया है कि तन से भी स्वाहा कर दिया? तन मन धन सब प्रकार से स्वाहा कर दिया क्या? हा, पूछा कहां स्वाहा कर दिया? इस शिव बाबा के भंडारे में। क्या 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 अर्पण करना है? ये तन पहले अर्पण करना। ईश्वर को तन देंगे तो जन्म जन्मांतर तन भी कैसा मिलेगा है? बढ़िया, स्वस्थ, सुंदर, जन्म जन्मांतर तन ऐसा मिलता रहेगा। शिव बाबा के भंडारे में देंगे तो तन भी अच्छा मिलेगा जन्म जन्मांतर, और मन भी अच्छे संकल्प करने वाला मिलेगा। निंदा द्वेष ईर्ष्या करने वाला मन नहीं मिलेगा। और धन भी सच्ची कमाई का मिलेगा या चोरी चकारी का धन मिलेगा? हाँ, सच्ची कमाई का धन मिलेगा। तो क्या करना है अब ये तन मन धन एक जन्म के लिए, और एक जन्म में भी सारा नहीं, अब थोड़ा सा टाइम रह गया। कितना टाइम रह गया है? ये तन मन धन स्वाहा करने के लिए पुरुषार्थ करने का कितना टाइम बताया? 10 साल। तो 10 साल का जो टाइम है उसमें स्वाहा कर दिया या करना है? स्वाहा कर दिया तो पवित्र बन गया है। तन पवित्र बना कि बीमारियां आती रहती है? मन पवित्र बना कि मन में गंदे गंदे संकल्प आते रहते हैं, निगेटिव, अपने लिए और दूसरों के लिए आते रहते हैं या नहीं आते रहते हैं? पूछा। अच्छा, वो गाया जाता है। क्या गाया जाता है? कि जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। हाँ, तो कौन सा भंडारा है? कौन सा भंडारा? ये कोई मनुष्य का भंडारा नहीं है, आदम का या अर्जुन का। क्या ये भंडारा किसका है? पतित का नहीं, ये भंडारा पावन। कैसे पावन का? जिससे पावन है दुनिया में, इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली कोई भी आत्मा नहीं हो सकती। कौन सी आत्मा? शिव सुप्रीम सोल है, हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है। हेवन बनाने का रास्ता बताने वो ही आता है ना। तो बताया कि उसके भंडारे से खाते हो तो फिर काल कंटक दूर हो जाएंगे। उसके भंडारे में क्या अर्पण करना है? उसका भंडारा कब बनेगा? जब उसको अर्पण करेंगे तब ही बनेगा, या अर्पण ही नहीं करेंगे तब बनेगा? हाँ, तो अपना तन है, ये गंदा तन, ये गंदा मन है, ये चोरी चकारी से रिश्वत खोरी से कमाया हुआ धन है, चालाकी से धन कमाते हैं ना तो करोड़पति रड़ोपति बन जाते हैं। तो बताया ये जो धन है ये सब अर्पण करेंगे भंडारे में। शिव का भंडारा है ना, उसमें अर्पण करेंगे तो तुम्हारे काल कंटक सब दूर हो जाए। माने काल भी तुम्हें नहीं खाएगा। काल किसको खाता है? शरीर को खाता है कि आत्मा को? है, तुम्हारा शरीर भी इस दुनिया में महाविनाश काल में भी सुरक्षित रख देंगे फ्रीज में। क्या चीज फ्रीज में रखते हो कि नहीं? हाँ, वो तो मनुष्यों का बनाया हुआ फ्रीज है। बाप तो आकर के ऐसी तरकीब सिखाते हैं तुम बच्चों को कि ऐसा बेहद का फ्रीज बनता है जिसमें तुम बच्चों का शरीर भी सारा सड़ा हुआ माल निकल जाएगा शरीर में से। क्या रह जाएगा? शुद्ध माल रह जाएगा। तो सड़ जाता है, वो पानी बन के बह जाता है ना फ्रिज में। तो काल कंटक दूर, यानी यहां से तुम भोजन खाए करके, कहां से? इस ब्राह्मण की दुनिया में जो बाप ने आकर के नंबरवार ब्राह्मण रचे हैं ना, रचेंगे नहीं? कैसे?
जो 4 ब्रह्म हैं उनसे नंबरवार ब्राह्मण रचे जाते हैं ना। हाँ तो बताया यहां से तुम भोजन खाए करके भंडारे से, तो भंडारा भी तो 4 प्रकार का होगा ना। हाँ तो खाए करके और शुद्ध भोजन खाएंगे और फिर पढ़ाई भी पढ़ेंगे। तो शुद्ध पढ़ाई पढ़ेंगे कि अशुद्ध पढ़ाई पढ़ेंगे? पढ़ाई भी शुद्ध पढ़ेंगे, शुद्ध देवता बनते हो। तो जब तुम शुद्ध देव आत्मा बन जावेंगे तो तुमको काल खाएगा नहीं, काल कंटक दूर ही रहेगा। कंटक माने कोई कांटा लगने वाली आत्मा तुम्हारे पास शरीर के साथ भी नहीं रहेगी। सब अच्छी आत्माएं मिलेंगी साथ में रहने वाली, कोई दुख देने वाला कांटा तुम्हारे पास इसी जन्म में इसी शरीर से नहीं होगा। क्योंकि बाप आया हुआ है ना। कौन सा बाप है? पवित्रतम जिसे कहा जाता है, जिससे जास्ती पवित्र आत्मा कोई होती ही नहीं। तो इस भंडारे की महिमा है। किस भंडारे की? जिस भंडारे में गंदा तर्पण नहीं करना है, गंदा मन अर्पण नहीं करना है, ऐसा वाइब्रेशन नहीं बनाना है। इस वाइब्रेशन में जो बाप का भंडारा है इसकी बड़ी भारी महिमा बनती है। शास्त्रों में महिमा है ना। हाँ तो प्रातः क्लास चल रहा था 18/9/1968 बुधवार को छठी पीठ की मध्याह्न में बात चल रही थी। जब मैं आता हूं तो इनको ही पहले चढ़ाना है। तो कितना बैठ करके सहज बच्चों को समझाते हैं, और जो समझने वाले हैं वो तो समझ ही जाते हैं। आगे चल करके तो बहुत बच्चे समझेंगे, जानेंगे कि मौत आया कि आया सिर पर। पीछे तो जल्दी जल्दी समझते जाएंगे। मीठे बच्चों, अपन को सुधारते रहो अच्छी तरह से और सर्विस में लगे रहो। तो जानते हो सुधार की निशानी क्या है? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो सर्व की सर्विस करेंगे, लगे रहेंगे तो भाई सर्विस, दूसरे को आप समान बनाना, वही है दूसरों की सर्विस करना। और बाप भी तो वही धंधा करने आए हैं। है? आप समान बनाते हैं ना। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाते हैं ना। तो तुम बच्चों को भी वही धंधा करना है। और फिर ड्रामा के प्लान अनुसार ऐसे भी होंगे जो सर्विस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहां नई दुनिया में नीचे ऊंचे पद भी तो है ना। तो कितना कोई ऊंच पद पा लेते हैं और कितना कोई नीच पद पहन लेते हैं। तो फिर उन्नति तो सबको अपनी करनी चाहिए ना। तो जैसे स्कूल में खेल करना होता है, घटेगी नहीं कभी। लेकिन पावरफुल आत्मिक स्थिति वाले जब तैयार हो जाएंगे तो उनका संगठन इतना पावरफुल संगठन होगा कि वो हुजूम आत्माओं को अपने कंट्रोल में वाइब्रेशन से कर लेगा। शिवाजी के पास कितनी सेना थी? मुट्ठी भर। और औरंगजेब के पास कितनी सेना थी? टिड्डी दल। औरंगजेब जैसे शासनकर्ता को, जिसके पास लाखों की तादाद में हुजूम था,
सिपाहियों का, लोहे के चने चबा दिए। तो किसके साथ ही ज्यादा पावरफुल हुए? शिवाजी के साथ ही ज्यादा पावरफुल हुए। ये वही आत्माएं हैं जो सृष्टि के आदि में सूर्यवंशी बनी थी, बाप के सूर्यवंशी बच्चे बने थे। एक एक आत्मा रूहानी सोल्जर बनती है। क्या? रूहानी सोल्जर, रूहानी सिपाही। जैसे वो सिपाही होते हैं मिलिट्री में, इतना अनुशासन होता है उनके अंदर, होता है या नहीं? जितने भी महकमे होते हैं सबसे ज्यादा अनुशासन कौन से महकमे में होता है? मिलिट्री में होता है। ये भी रूहानी मिलिट्री है बाप की। क्या? जैसे रूहानी मिलिट्री का मार्शल, जो देवताओं में महादेव कहा जाता है, वो इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल है। जब ये अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, क्या अभी चुनाव हो रहा है, भारत तैयार की जाती है ना, तो पहले क्या होता है? पहले चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग काल चल रहा है अभी, और ट्रेनिंग जब पूरी होगी और अपने अपने पद पर जब सुशोभित हो जाएंगे, तब ये रूहानी मिलिट्री संसार में नाम वाला करेगी। अभी अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड मिलिट्री भी तो होती है, जमीन के अंदर ही अंदर सारा काम उनका चलता रहता है। ऊपर दुनिया को किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलता। तो ये भी अंडरग्राउंड मिलिट्री है। ये अंडरग्राउंड मिलिट्री बहुत पावरफुल है। पहले जन्म की प्रजा है। क्या? प्रजा भी नहीं, बड़े बड़े राज्याधिकारी तैयार हो रहे हैं, राजाएं तैयार हो रहे हैं जन्म जन्मांतर के। ये राजाई सिवाय राज्यों के और किसी को प्राप्त होती नहीं। वो दुनिया में जो पढ़ाइयां होती हैं, एक जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, और ये रूहानी पढ़ाई, ये राज्यों की पढ़ाई 21 जन्म के लिए तो है ही है। 21 जन्म के आधार पर जो स्वभाव संस्कार बनते हैं, वो 63 जन्म भी काम करते रहते हैं। यहाँ जिसका पुरुषार्थ करने का मादा जितना तीखा बन जाएगा, वो वहां एक जन्म में ही सिपाही से सम्राट बनता रहेगा। बाबर का जीवन चरित्र क्या था? सिपाही से राजा बन गया, सम्राट बन गया। जैसे विक्टोरिया का वजीर स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ाई पढ़ता था, ऊंचा उठते उठते विक्टोरिया का वजीर बन गया। विक्टोरिया को ज्यादा बुद्धि होती है या उसके वजीर को ज्यादा बुद्धि होती है? वास्तव में शासन सत्ता किसके हाथ में होती है? वजीरों के हाथ में होती है। पीते थे। तो ये सारी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति की बात है। तो कोई आत्माएं वो एकाग्रता कम धारण करती है, कोई ज्यादा धारण करती है। पहले और बाद में आने का सवाल उतना नहीं है। कोई पहले आ जाती है नजदीक, लेकिन उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो अनिश्चय बुद्धि होती है। पूरा निश्चय धारण करके स्थिर नहीं हो पाती। जो उसकी बनाई हुई संगठन है, संस्था है, उसमें आदि से लेकर के अंत तक स्थिर होकर रह सके। इसलिए गीता में कहा है बहुशाखानंताश्च बुद्धि अव्यवसायिनाम। माना जिनकी बुद्धि निश्चय शून्य होती है, पक्का निश्चय धारण नहीं कर पाती हैं,
प्रूफ और प्रमाण के आधार पर बुद्धि ही ऐसी बनी हुई है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर विश्वास कर लिया, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, तो ऐसी आत्माएं निश्चय शून्य रह जाती हैं, अनिश्चय बुद्धि रह जाती हैं, और वो दूसरे दूसरे धर्म की शाखाओं में भ्रमित होती रहती है। बहुशाखा अनंताश्च, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं में जाने वाली बन जाती है। क्या एक में स्थिर होकर नहीं रहती। और अब जिनकी जिनकी शाखाओं के संबंध में आएगी, संसर्ग संपर्क में आएगी, तो उनका संग का रंग लग जाता है। संग का रंग लगता है तो फिर वो स्टेज नहीं रहती जो स्वस्थिति बनाने वाला, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला शिव बना सकता है। रोज पढ़ने रोज सुनने के लिए बोला है। पवित्र वातावरण में पुरुषार्थ सबसे ज्यादा होता है। पवित्र वातावरण में इसका मतलब सन्यासी जो है वो अच्छे पुरुषार्थी हो गए। वो जंगल के वातावरण में रह करके पुरुषार्थ करते हैं तो बढ़िया पुरुषार्थी हो गए। कीचड़ में रह करके कमल फूल समान बनना, वो किंग फ्लावर कहा जाता है। क्या कीचड़ में रहे और कीचड़ में रह करके भी ऐसा पवित्र फूल बन जाए कि वो फूल कीचड़ में से निकाल करके, पानी में से निकाल करके और 1 महीने तक स्वच्छ वातावरण में रख दो, वो मुरझाता नहीं है। तो किंग फ्लावर बनना है या दूसरा फ्लावर बनना है? अच्छे में रह करके तो सब अच्छे हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बुरे में रह करके अपने को भी अच्छा बनाना और दूसरों को भी अच्छा बनाना, ये पावरफुल आत्मा की बात है या कमजोर आत्मा की बात है? पावरफुल बनना है या कमजोर बनना है? पावरफुल बनना है। खुद भी सुधरें और दूसरों को भी सुधारें। ऐसे नहीं अच्छा अच्छा हप हप कड़ुआ कड़ुआ छो छो भाग बाबा। कारण रूप आत्मा, एक सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा और एक स्थूल शरीरधारी। जैसे तुम बच्चे जब जागृत हो तो देह का भान रहता है, सो जाते हो तो स्वप्न में भी देह का थोड़ा भान तो रहता है। देह तो जहां तहां पड़ी रहती है और सारी दुनिया में तुम कहां कहां घूम के आ जाते हो। तो क्या देह गई वहां? देह तो नहीं गई, तो वो सूक्ष्म शरीर गया। और वैसे भी जो सूक्ष्म शरीर है उसकी सदगति नहीं हो सकती, क्योंकि वो और ही जास्ती देहभान वाला बन जाता है। जितना सूक्ष्म उतना ज्यादा पावरफुल, और जितना बड़ा रूप उतना ज्यादा कमजोर। जैसे कोई मोटा तोंदिया आदमी होता है तो क्या ज्यादा पावरफुल हुआ? नहीं, ऐसे तो होता नहीं। अरे इतने अरबियंस आए, इतने अंग्रेज आए, भारत में आक्रमण किया, क्या भारत से जीत के गए हैं? वो विदेशी लंबे चौड़े थे या भारत के लंबे चौड़े थे? हैं? वो लोग ज्यादा लंबे चौड़े बड़े पहलवान दिखाई पड़ते थे। और देहभान में आकर के उन्होंने हमले भी किए, लेकिन फिर यहाँ से छोटे छोटे जो भारत के लोग हैं उनसे हार खा के चले गए। तो ऐसे नहीं है कि स्थूल है, बड़ा है, लंबा चौड़ा है तो ज्यादा ताकतवर है। नहीं, जितना सूक्ष्म उतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। बीमार होने की बात अलग है, तो अभी कोई वापस नहीं जा सकता। ये ला नहीं कहता है जब तो ये हुई गति और सदगति। गति माने आत्मा गतिशील बनेगी, गतिशील माने ऊपर उड़ेगी,
ऊंची स्टेज में जाए उसे कहेंगे गति। और दुर्गति किसे कहेंगे? दुर्गति तब कहते हैं जब शरीर में रहे और आत्मा ऊपर न चढ़ पाए। ऊपर चढ़ाने की कोशिश करें और फटाक से पट से नीचे आ जाए। बार बार देह को त्यागने की कोशिश करे और बार बार देह याद आ जाए, अपनी याद आ जाए, परायों की याद आ जाए, तो दुर्गति कही या सदगति कही? हाँ, दुर्गति कही। तो ऐसी स्टेज जहां तुम्हारी पहले पहले गति होती है, पहले गति में जाएंगे कि सदगति में जाएंगे? पहले तो गति में जाएंगे ना। गति माने ये शरीर छूटेगा, चाहे अपने पुरुषार्थ से शरीर छूटे या धर्मराज की सजाओं से शरीर छूटेगा, लेकिन नंबरवार छूटेगा कि एक टाइम पर छूटेगा? नंबरवार छूटेगा। तो बताया आत्मा उड़ेगी, देह का भान छूटेगा तो आत्मा उड़ेगी, और उड़ेगी तो तुम भक्तियों की आत्माएं, सीताओं की आत्मा कहां जाएगी? अरे जाएगी कहीं कि नहीं जाएगी? कहां जाएगी? भूल गए? अरे भाई इतना ही देर लगती है। परम ब्रह्म है, जहां बड़ी मां है वही जाएगी। जो किसकी मां? जो तुम आत्मा बनने वाले बच्चों की मां है वहां ही जाएगी। तो आत्मा बनने वाले जो बच्चे हैं, माने बीज रूप बच्चे हैं इस सृष्टि के, वो पहले पहले वहां जाएंगे। कहां जाएंगे? परम ब्रह्म में। वैसे भी आत्मा शरीर छोड़ती है दुनिया में भी, तो कहां जाती है? अम्मा के पेट में जाती है ना। हाँ, लेकिन वो तो सामान्य बात हो गई। तुम कोई सामान्य आत्मा थोड़े ही हो। वो आत्माएं जो दुनिया में है वो तो साहब कैसी हैं? नीचे जाने वाले स्वभाव वाली आत्माएं। और तुम तो ऊर्ध्वलोकी बाप के बच्चे हो ना। तो कहां जाएगी तुम्हारी आत्मा? है ऊंची स्टेज में उड़ेगी। तो तुम्हारा घर भी ऊंचा। तो गति सदगति दाता कहा जाता है। कौन? किसको कहेंगे? सुप्रीम सोल को कहेंगे गति सदगति दाता, या भक्ति आत्माओं की बात हो रही है, सीताओं की? गति सदगति दाता, उनका गति सदगति दाता किसको कहेंगे? है उस एक परमात्मा को ही कहेंगे जो गति सदगति, या जिसको नाम देते हैं शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहेगा। और तो कोई होता ही नहीं है, बिल्कुल है गति सदगति दाता। जिसकी खुद की सदगति होगी वो ही सदगति देगा, कि जिसकी सदगति होती नहीं वो सदगति देगा। शिव सुप्रीम सोल की सदगति कहें है? वो सदगति का इच्छुक है। वो अगर इच्छुक हो जाए तो क्या घाटा हो जाएगा? है? कुछ घाटा हो जाएगा? वो अगर इच्छुक हो जाएगा सदगति का, तो उसको शरीर लेना पड़े। है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम बच्चों की तरह शरीर लेना पड़े। और जब वो भी शरीर ले लेगा तो हम बच्चों को रास्ता बताने वाला कोई नहीं रहे, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हो गई। कोई आत्मा ऐसी नहीं रही जो सृष्टि में चक्र से बाहर हो।
बाप तो कहते हैं मैं न चक्कर में आता हूं और न मैं गिनती में आता हूं। तुम बच्चे जिसे दुनिया में चक्कर में आते हो और गिनती में आते हो, है तो गिनती में जो पहला नंबर अलफ कहा जाता है, खड़ा डंडा है, तो वो खड़ा डंडा जो है उसके लिए कहा गति सदगति दाता। गति भी तुमको उससे मिलती है और सदगति भी उससे मिलती है। फिर उसको किससे मिलती है? जो तुम सब सीताओं के लिए गति सदगति दाता है, मुक्ति दाता है, जीवन मुक्ति दाता है, उसको किससे मिलती है? उसको कहेंगे किससे मिलती है? हाँ, सुप्रीम सोल बाप से गति भी मिलती है और सदगति भी। सदगति मिलती है कि सदा रहती है? सदा सदगति रहती है। कैसे? उसका जो शरीर है वो कभी खलास इस सृष्टि पर होता ही नहीं। खलास होने का टाइम आता है, आत्मा रूपी ज्योति पूरी उजानी होने को होती है, तब तक मैं इस सृष्टि पर उसमें पहले पहले प्रवेश कर जाता हूं और उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो बताया, तो ऊंचे से ऊंचे पार्ट वाले भी होते हैं ना। होता है। कैसे गिरे थे? गिरे थे तब तो अनेकों के संग में गिरे थे। अभी भी शूटिंग हुई है कि नहीं? क्या शूटिंग हुई है? जरा विचार करो, क्या शूटिंग हुई है? हाँ, ढेर सारे ब्राह्मणों के संसर्ग संपर्क संबंध में आते रहे, तो जहां जहां बुद्धि हिलकती रही वो पकड़ पकड़ के नीचे खींचते रहे, आ जाओ बेटा मैदान में। तो एकदम नीचे बुद्धि चली गई। क्या कहा? हाँ, ऐसे ही तुम्हारा है। बस कैसे? क्या कि एक के संग के रंग में बुद्धि रहती है तो चढ़ते हो, और अनेकों के संग के रंग में बुद्धि आती है तो गिरते हो। चाहे शूटिंग पीरियड हो चाहे ब्रॉड ड्रामा हो। नहीं समझ में आ रहा? ये बात समझ में आ रही? अरे कुछ बताओ, नहीं समझ में आ रही तो अच्छा बाद में बताई देना। तो चढ़ना इसी समय में होता है। क्या? बाकी ब्रॉड ड्रामा में कोई सोचे कि हाँ हम तो सन्यासी बन जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, किसी को देखेंगे ही नहीं, किसी के संसर्ग संपर्क में ही आएंगे नहीं। क्या हम किसी के हाथ का बनाया हुआ खाएंगे ही नहीं, फल मूल कंद खाएंगे, तो हम ऊपर चढ़ जाएंगे, हम समाधि में बैठ जाएंगे। क्या? सांस रोकी और बस गए एकदम नील में। तो कोई भी नहीं चढ़ सकता। चढ़ना सिर्फ कौन से युग में? संगम युग में होता है। यहाँ चढ़ना भी होता है और उतरना। तो बाबा गीत बजाते हैं, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। क्या? अभी आत्मा महसूस करती है कि हम गिर गए, तो फिर समझ जाओ, पता तो लग गया ना। कैसे पता लगा? बाप ने बताया ना। जैसे गिरते हो वैसे ही चढ़ते हो। गिरते हो अनेकों के संग के रंग से, अनेकों से बातचीत करना, अनेकों से आंखें मिलाना, अनेकों की बातें सुनना, अनेकों को बुद्धि से याद करना, बस गई आत्मा गड्ढे में। और यहाँ कैसे चढ़ना होता है? एक शिव बाबा, दूसरा शिव बाबा से बातें करो, क्या भले पागलों की तरह बातें करो, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता है तो जैसे पागल होते हैं ना, कुछ आगा पीछा ही नहीं, ऐसे पागलों की तरह बातें करो, प्यार से बातें करो तो खुशी बढ़ेगी, है? फिर बाबा की बातें सुनो, बाबा क्या कहते हैं, रूह रिहान करो, रूह की रूह से रिहान करो तो बाबा की बातें भी समझने में आवेंगी, है?
बाबा को देखो। क्या देखना है तो किसको देखो? बाबा को देखो। अच्छा, तो जितना जितना संसर्ग संपर्क संबंध में बाबा के आएंगे उतना बाबा ही बाबा याद आएगा। और ऊंचे चढ़ेंगे कि नीचे गिरेंगे? ऊंचे चढ़ेंगे। तो चढ़ना इसी समय में है, बाकी और कोई युग नहीं है। क्या? न सतयुग है, न त्रेता है, न द्वापर है। क्या? ये है चढ़ती कला का युग। कितनी चढ़ती कला का युग? जहां नीचे गिरना होगा ही नहीं। क्या? जब पूरा ऊपर चढ़ जाएंगे तो फिर ऊंची, फिर देवताएं अमर बनते हैं। जैसे चंद्रदेव, कहते हैं ना चंद्रमा पर अमृत है, सोमरस है। उस सोमरस को पी करके देवताएं अमर बने। तो वास्तव में सोम या चंद्रमा का नाम क्यों देते हैं? पहले जरूर है कि बच्चों के बीच में पहले पहले चंद्रमा ने सोमरस पिया होगा। तो बताया पावन बनने से सदगति हो जाती है। क्या? किसकी सदगति होती है? पहले पावन बनने से सदगति किसकी होती है? आत्मा की होती है। शरीर की थोड़ी ही पहले सदगति हो जाएगी। तो पहले आत्मा सदगति को जाती है का मतलब उसका प्रूफ क्या आएगा कि आत्मा सदगति में जा रही है? कोई आएगा या नहीं आएगा? उसका प्रूफ होगा कि जो भी मनन चिंतन मंथन चलेगा वो ज्ञान युक्त चलेगा, है? जो भी ज्ञान सागर के द्वारा ज्ञान सुनाया जाता है उस ज्ञान के भंडार से भरपूर मंथन चलेगा। तो दुष्ट मंथन नहीं चलेगा, खराब मंथन, संकल्प अच्छे चलेंगे, दुष्ट संकल्प नहीं चलेंगे। ज्ञान के अनुकूल चलेंगे तो कहेंगे आत्मा की सदगति हुई। तो पावन बनने से फिर इस दुनिया में नहीं रह सकते। क्या? या तो सूक्ष्म वतनवासी होकर रहेंगे। इस दुनिया में तो स्थूल बातें चलती हैं दिमाग में, स्थूल धंधे धोरी की बात चलती है। और जब बुद्धि में अच्छे से ज्ञान बैठ जाता है तो फिर आत्मा अपने मनन चिंतन मंथन में रहती है। आत्मा के बारे में जानकारी लेने के लिए कि मुझ आत्मा ने षष्ठ रूपी रंगमंच पर क्या क्या पार्ट बजाया, कैसे कैसे बजाया, किसके साथ बजाया, कहाँ कहाँ मेरे कैसे कैसे जन्म होंगे। तो पावन बनने से यहाँ इस दुनिया में आत्मा मन बुद्धि रह नहीं सकती है। पावन बनने से जरूर नई दुनिया में, पावन दुनिया में जाएंगे ना, तो सूक्ष्म वतन को पावन दुनिया तो नहीं कहेंगे। कहेंगे या नहीं कहेंगे? है? सूक्ष्म वतन को पावन दुनिया तब कहेंगे जब सूक्ष्म वतन में भी ऊंची स्टेज में, फरिश्ताई स्टेज में रहे, जिन फरिश्तों का फर्श की दुनिया वालों से कोई कनेक्शन नहीं रहता। इसीलिए तो बताया कि पावन बनेंगे तो हमें यहाँ नहीं रहेंगे, देह और देह की दुनिया में, देह के पदार्थों की दुनिया में। तो एक साथ सूक्ष्म वतनवासी हो जाएंगे या सूक्ष्म वतन में भी जाएंगे, स्थूल वतन में भी जाएंगे, मूल वतन में भी जाएंगे, मिक्स अभ्यास होता रहेगा। क्या होगा पहले? है? पहले क्या होगा? डायरेक्ट सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे सदा काल के लिए? नहीं, पहले पहले मिक्स चलता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो
लगातार सूक्ष्म वतन का बुद्धि में मंथन चलता है। तो वाले 8 को छोड़ करके इसमें सभी विधर्मी 8 को छोड़ करके ऊंची क्वालिटी वाले 108 जो संख्या बन रही है, हाँ 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 उसमें सभी धर्मों के शामिल हैं। हाँ तो ये सब तो इस समय खुराफात कर रहे हैं, हाँ। सब बाबा का विरोध कर रहे हैं, सब ये फुल बेगर की जो बात कही जा रही है। 8 की बात छोड़ दो, 8 को छोड़ो। 8 में जो मुखिया एक है, वो जब प्रत्यक्ष हुआ तो सारी दुनिया एक तरफ और एक तरफ हो गया या नहीं? तो जो बाप के साथ होगा वो बच्चों के साथ नहीं होगा, है? नहीं होना चाहिए। चोट लगी तो हम लोगों को भी चोट लगेगी, है? ये सब चोट लगी तो हम लोग ऐसे ही राजा बन जाएंगे। आराम से चलते चलते राजा बनेंगे, परीक्षा कुछ नहीं होनी चाहिए। बनाया जाएगा। दुनिया में जो छोटी छोटी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, ये मिनिस्टर बनते हैं, वो मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने भी जेलों की हवाएं खाई हैं। एक छोटी सी कुर्सी के लिए, अल्पकाल के लिए, 2-4 साल के लिए। और आप तो 21 जन्म के लिए तो परमानेंट, और उसके हिसाब से 63 जन्मों में भी प्राप्ति करेंगे। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा जो जरा सिंधी का दिखाया गया शास्त्र में कि 16,108, तो वो तो शंकर का पार्ट और शंकर पार्टी धारी का जो पार्ट है उसका विनाश करने के लिए उन्होंने अपने चित्त छपाई दिए। बाबा कहते हैं ये जो माया बेटी है इसकी तो हालत ही खराब होने लगी। क्या बोला? माया अब तंग आ चुकी है। माया थक चुकी कि नहीं थक चुकी? क्यों? किससे? इन एडवांस पार्टी वालों से लड़ाई लड़ते लड़ते तंग आ गई, थक गई है। और फिर क्या हुआ? फिर क्या रिजल्ट हुआ? हॉस्पिटलाइज हुई कि नहीं हुई? और क्या हॉस्पिटलाइज तो बहुत से होते हैं। कामा में चले गए कि नहीं लंबे समय तक? भले ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बहुत दिन तक बताया भी नहीं है परिवार को क्या कि कुमार का दादी कामा में पड़ी हुई है हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी पता तो चल जाता है, कोई बात छिपी रहती है। बाबा कहते हैं आगे चल करके तुम बच्चों की कुछ भी नहीं छुपी रहेगी। कोई कितनी भी चालाकी करे, कितना भी दिखावा करे, अरे ये बाबा तो अंदर की जो भावना की बात है ना वो सारी खींच खींच के बाहर निकालेगा। तुम्हारे जो अंदर के संकल्प हैं उनको भी संकल्पों से जो तुम पाप कर रहे हो, जो बाबा बताते हैं पहले कर्मणा से पाप बनता था, अभी वाचा से भी नहीं। अभी तो अगर किसी के प्रति गंदा संकल्प उठाया है, विरोध का संकल्प उठाया, उसे डाउन करने का आत्मा का संकल्प उठाया, तो भी पाप बनता है कि नहीं? वातावरण खराब होगा कि नहीं है? हाँ, कोई कैसा भी है, कितना भी दुखदाई है, तो भी तुम क्या करो? उसके प्रति अच्छे संकल्प चलाओ या लड़ाई लड़ना, मारामारी करना शुरू कर दो? क्या करो? अरे अच्छे संकल्प चलाना है या खराब संकल्प चलाना है? अच्छे से अच्छे संकल्प चलाओ। तो देखो बाबा भी यही कहते हैं, प्राप्ति सुख को भूल जाना है। तो देह की पूजा की, देह का ध्यान दिया, देह को याद किया, तो फिर भक्ति मार्ग हुआ। और ज्ञानेंद्रियों को याद किया, उसका सुख लिया, तो भी भक्ति मार्ग। तो बस ये ज्ञान और ये भक्ति अधूरी है, तो उससे बैराग। जो भी भक्ति है, देहधारियों की भक्ति है,
है? देवताओं की भक्ति है, देहधारी तो है, बिना देह के हैं। देह है कि नहीं? देह तो है। पुरानी दुनिया भाई उनकी असन्यास। देखो तुम संपूर्ण त्याग कर रहे हो ना, कैसे? बुद्धि से कर रहे हो या प्रैक्टिकल में छोड़ दिया? बुद्धि से कर रहे हो। तो पुरानी दुनिया का सन्यास तो इसको कहा जाता है बेहद का सन्यास। भेंट की है सन्यासियों से है, और वो है हठ योगी सन्यासी है। देह की इंद्रियों को हठ पूर्वक है क्या करते हैं? कंट्रोल करते रहते हैं। अरे इंद्रियां कंट्रोल कैसे होंगी? मन कंट्रोल होगा तो इंद्रियां कंट्रोल होंगी, या सीधा सीधा इंद्रियों को कंट्रोल कर सकेगा कोई है? इंद्रियां तो सारी मन के द्वारा कंट्रोल है। तो मन कंट्रोल करेंगे तो इंद्रियां भी कंट्रोल करेंगे, होंगी है। हाँ, तो बताया वो तो हठ योग करते हैं, तुम राजयोगी हो और तुमको कहेंगे राजयोग ऋषि। राज ऋषि, ऋषि माने पवित्र। कैसे पवित्र? सिर्फ कर्म इंद्रियों से नहीं, सिर्फ ज्ञान इंद्रियों से नहीं, लेकिन इंद्रियों को भी जो कंट्रोल करने वाला मन है ना, उस मन को भी कंट्रोल करते हो। कैसे? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं देह नहीं। कि भाई ये साहूकारी तो अब थोड़े रोज है। अभी कितने साल की मुरली है? 67 की। तो कितने साल बचे? 67 में क्या बताते थे? बताते थे 6-7 साल वर्ष बचे हैं। 6-7 वर्ष में ये सब जो लाखों करोड़ों पद्मों इतने मकान हैं, वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये क्या बात हुई? मिट्टी में मिल गई क्या है? मिल गए? है क्या मतलब हुआ? जो ब्राह्मणों की दुनिया के संगठन है और सारे खलास हो गए। क्यों? क्योंकि इस षष्ठी रूपी बाप की प्रत्यक्षता होती है, तो बीज की प्रत्यक्षता हुई तो नया मकान बनेगा, नया झाड़ बनेगा ना। तो पुराना सारा मिट्टी में मिल गया। तो देखो सब मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। तो ये गाया जाता है क्या कि किनकी दबी रही धूल में मना भूकंप आएंगे और जमीन हिलेगी। जमीन में गाड़ गाड़ के रखा है धन संपत्ति, पता नहीं कहाँ की कहाँ चली जाएगी। और दूसरा क्या असर होगा? पहले बताया किनकी दबी रही धूल में, फिर किनकी राजा खाए। ये जो गवर्नमेंट बनती जाती है ना, कैसी गवर्नमेंट? राजाओं की गवर्नमेंट या प्रजातंत्र गवर्नमेंट? और प्रजातंत्र से भी नीचे उतर करके नास्तिक गवर्नमेंट। कहते सब कुछ राष्ट्र का है, तुम्हारा पर्सनल कुछ भी नहीं।
तो सब ले जाएंगे, किसी का कुछ भी नहीं बचेगा। राजा खाए और जो जो राजाई की गद्दी पर बैठते हैं ना, खाएंगे वो। फिर और क्या असर होगा? किनकी ले गए चोटा है? चोर डकैते ले जाएंगे, और जो बचेगा तो किनकी आग जलाए। ऐसी एटम बमों की बम्बोरों को आग लगेगी, सब खलास हो जाए। तो ये पहाका पहले कभी सुना? तो सफल किसका होगा? सफल योगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। तो वो तो इस सारी सृष्टि रूपी संसार का धनी तो एक ही बाप है, जो आकर के स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो उनके नाम जो खर्च करेंगे उनकी सफली होगी। उनको फिर हम हीरे जवाहरातों के महल दे देंगे। और वो भी कैसे? अविनाशी। यहाँ की दुनिया में जो तुम्हारा मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं, 100-200 साल के बाद खलास, तो ये सब विनाश हो जाएगा, नहीं पहचान। तो बताया कि कारण क्या है कि हम अपनी आत्मा को याद करें तो हमारे पाप भस्म नहीं होंगे। कुछ कारण होगा कि नहीं? अरे हमारी आत्मा भी ज्योति बिंदु, आत्मा का बाप भी हमें पता चल गया ज्योति बिंदु, बिंदी ही तो है। तो बिंदी को याद करने से पाप क्यों नहीं नष्ट होंगे? हम अपनी बिंदी को याद करेंगे, क्यों नहीं होंगे? कारण बताओ। अरे बाप निराकारी, हमारी आत्मा निराकारी नहीं है। बावैया हमारी आत्मा भी तो निराकारी है, निर्विकारी है। कैसे निर्विकारी? वह बिंदु है तो फुदुक फुदुक करके काम करती है, इसलिए निर्विकारी है। संपूर्ण आत्मा नहीं है हमारी। हाँ, यहां तक तो कुछ ठीक है कि हमारी जो आत्मा है वो संपूर्ण इसलिए नहीं है कि संग का रंग लगता रहता है, दूसरों से प्रभावित होती रहती है। क्या? जिनके संग के रंग में आती है, इंद्रियों से उनके संग का रंग लग जाता है। मन बुद्धि जो है आत्मा, हमारी आत्मा की, वो मन बुद्धि उन्हीं में चिपक के रह जाती है। तो जिससे चिपक के बैठेगी मन बुद्धि रूपी आत्मा, तो उसका संग का रंग लगेगा कि नहीं? ये चुंबक है, चुंबक के साथ लोहे का टुकड़ा चिपकाए दो तो चुंबक की ताकत लोहे में जाएगी कि नहीं? नहीं जाएगी? हाँ जाएगी। तो वो एक ही सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको संग का रंग नहीं लगता, ये कारण है। उसको याद करेंगे तो हम भी वैसे ही बनेंगे। हमको भी जब हम बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में स्थिर हो जाएंगे तो हमको भी संग का रंग नहीं लगेगा। ये संग का रंग तब तक लगेगा जब तक हम बाप को पहचान करके और बाप की याद में अच्छे से स्थिर होने की प्रैक्टिस नहीं करें। तो बताया कि पहली बात है अपन को आत्माभिमानी बैठ करके समझो, और ये फिर जरूर है
कि आत्मा समझेंगे तो बाप को याद करते होंगे, वो भी, ये नहीं बताया करते हैं, करते होंगे माने अनुमान लगाया या पक्का कह दिया कि याद करते हैं। हाँ, अनुमान हुआ, याद करते होंगे, कभी याद करते होंगे कभी नहीं करते होंगे, है? कोई थोड़ा याद करते होंगे, कोई ज्यादा याद करते होंगे, कोई को 2-4 सेकंड 24 घंटे में याद आता होगा, सारा दिन भूल जाते होंगे, कोई को 2-4 सेकंड नहीं, थोड़ा बढ़ जाता है प्रैक्टिस याद करने की, तो फिर ज्यादा याद करते होंगे, तो याद करते होंगे। तो वो बोलता है, मैं नहीं बोलता। मैं क्या बोलता हूं? मैं ऐसा डबल सिर ताज बनाता हूं, कैसा? जिसमें मन एकाग्र हो जाए। कैसे? हाँ, ऐसा ज्ञान धारण करेंगे, ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे, गहराई पढ़ाई पढ़ेंगे ना, पढ़ाई ऊंचते ऊंच पढ़ेंगे तो तुम वो वाइब्रेशन को कंट्रोल करने वाले मन जो सबसे पावरफुल है इंद्रियों का मुखिया है, उसको कंट्रोल कर लेंगे है। और एक जन्म के लिए नहीं, सदा काल के लिए, क्योंकि सुप्रीम सोल को तो मन है ही नहीं और उसको कंट्रोल करने की दरकार भी नहीं। जिनको मन होता है उन्हीं को कहेंगे दिल होता है, दिल और मन एक ही बात। तो बताया, वो बोलता है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊं, वो बोलता है, यानी शिव की आत्मा ने बोला मैं नहीं बनाता हूं राजाओं का राजा, वो राजाओं का राजा बनाता है। कौन कौन बनाता है? वो राजाओं का राजा बनाता है जो मेरी पढ़ाई को रेगुलर और पंक्चुअल होकर के पढ़ता है। तो मूल बात क्या हुई है? अगर ये लक्ष्य लिया है कि हमको विश्व का बादशाह बनना है, भले नंबर बार ही होंगे, चलो लक्ष्य तो अव्वल नंबर का लेना है ना, तो हमें भी बनना है, तो क्या करना है? पहला काम क्या करना है? पढ़ाई जो है रेगुलर पंक्चुअल होकर के पढ़नी है। छोटे बच्चे महात्मा कहे जाते हैं। बाबा, अंत में सारा का सार पोल पट्टी खुल जाएगा क्या? क्या? पोल पट्टी खुल जाएगा अंत में, पोल सबके राज खुल जाएंगे। हाँ, जो अभी अपना पोता मेल छुपा रहे हैं, ब्राह्मण बन के बैठे हुए हैं, बाप के बच्चे अपनों को बताए रहे हैं, उल्टे पलटे काम भी करते जा रहे हैं, समाज की नजरों में धूल झोंक रहे हैं, ब्राह्मणों की नजरों में धूल झोंक रहे हैं, और बाप से भी पोता मेल छुपाए रहे हैं। अंत में ऐसा समय भी आवेगा, चाहे कितना भी बड़ा महारथी हो, दीदी दादी या दादा क्यों न हो, उसकी भी पोल पट्टियां सारी खुल जावेगी। इस ब्राह्मणों के यज्ञ में किसी की भी दबी ढुकी नहीं रहेगी, क्या बाप सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप अपने मुख से खोलेगा कि मुरलियां खोलेंगे? बाप काय के लिए माहौल ऐसा बनेगा। जिन आत्माओं के साथ जो दुष्कर्म हुए हैं वो आत्माएं अपने मुंह से बोलने लग पड़ेंगी बाप के सामने, बड़ी सभा में। हाँ, जैसे बाबा जिसको कहते हैं कचहरी, आदि में भी कचहरी होती थी, बड़ी सभा में सब अपनी अपनी कथा कहानियां बताने लग पड़ते थे। वो आदि में होता था, अभी नहीं होता है, अंत में होगा। अंत में ऐसा ही होगा जब बाप के ऊपर पूरा निश्चय बैठ जाएगा कि बाप छत्र छाया माफिक हमारे पास है, हमारे ऊपर सदैव बाप की छत्र छाया, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और धड़ाके से बैठ करके बोलेगा कि इन्होंने हमारा सत्यानाश किया।
इसलिए मुरली में बोला है, अपना पूरा सच्चा 100% पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है। ये कोई साधारण बात नहीं है। नहीं है। तो करनी गौर को तो टम्पर दे दी, अब लट्टू लेजमा दे दिया तो उनको कोई शरीर थोड़े ही दे देते हैं। ये तो बाप आते हैं, है बाबा बोलते ये जो तुम्हारे पुराने हैं ना, है ये सब मेरे को दे दियो, बस इस देह को भूल, सिर्फ अपन को आत्मा समझो। समझी ना? मैं तुमको सब कुछ नया दे दूंगा। वो दान पुण्य करते हैं पुरानी चीजों का, क्यों? जरूर वो समझेंगे कि दूसरे जन्म में नया मिलेगा, क्योंकि लेन देन का हिसाब तो होता ही है, और बाप का है ही लेन देन का हिसाब। जब दूर है तो लेन देन का हिसाब, और लेन देन अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख के लिए ऐसे ही होता है। और अभी भी लेन देन है, और व्यापारी तो फिर वो है। अभी तक भी कोई बजा सके? नहीं बजा सके। हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम सोल बाप का जो बड़ा बच्चा है आदम, है भोगी आत्माओं के बीच में सबसे पावरफुल आत्मा, जो विश्व की बादशाही लेने योग्य बनता है, वो जब सारी दुनिया का ध्वंस होता है तो ध्वंस कराने के लिए भी निमित्तों से सहयोगी कौन मिलता है? जो सारी लंका की दुनिया में, रावण की लंका में आग लगाए देता है। क्या नाम है? हनुमान। कौन है हनुमान की आत्मा? है जो मान मर्तबे का हनन कर देती है। कोई भी हो, मान मर्तबे का हनन करती है या नहीं करती है? करती है। हाँ, उसको भी कोई जन्म देने वाला है या नहीं? हाँ, उसको भी जन्म देने वाला, उसको भी है अपना सेवाधारी बनाने वाला कौन है? वही आदम, वही शंकर, वही आदिदेव। वो जो संपन्न स्टेज धारण करता है पुरुषार्थ की, तो फिर क्या होता है? वो शंकर उस साकार रूपधारी बैल पर सवार हो जाता है या नहीं? हाँ, सवार हो जाता है। किस आधार पर? पुरुष चोले के आधार पर सवार हुआ या स्त्री चोला? पुरुष चोला। और स्वभाव संस्कार भी, स्वभाव संस्कार भी परम ब्रह्म का धारण करता है या नहीं धारण करता है? धारण करता है। ये आत्मा जो है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, कोई ज्यादा लंबे समय तक पार्ट बजाने वाली और कोई बहुत थोड़े समय तक पार्ट बजाने वाली। लेकिन उनमें से किसी के लिए नहीं कहेंगे कि कोई ड्रामा बनाती है। हाँ, अपना ड्रामा अपने लिए बनाते हैं। क्या हर आत्मा अपना ड्रामा, जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो हर आत्मा अपने लिए अपना ड्रामा बनाती है। कौन सा ड्रामा? सुख और दुख का खेल बनाती है। तो
जिसमें विल पावर ज्यादा होगी। विल पावर कैसे आती है? सुप्रीम सोल बाप की याद से विल पावर आती है। और वो विल पावर इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जिन्हें कहा जाता है मनु। मनु माने मन रूपी आत्माएं, अच्छे संकल्प भी चलाने वाली और बुरे संकल्प भी चलाने वाली है। वो धर्म पिताएं जो हैं उनकी विल पावर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस ड्रामा में बनती है। कब? जब सुप्रीम सोल बाप इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते। तो अभी वो विल पावर लेने का टाइम है या नहीं है? हाँ, अपना ड्रामा कम से कम बनाने का ताकत हमारे अंदर इकट्ठी हो सकती है या नहीं हो सकती है?